हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्लस टू फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करते हैं। टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एंड फील्ड। पहले तो हम एनसीईआरटी के कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम इसके एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, हर तरह के न्यूमेरिकल्स करेंगे हम इस टॉपिक के। तो जरा ध्यान से देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ 2 into 10⁻⁷ coulomb and 3 into 10⁻⁷ coulomb placed 30 centimeter apart in air। तो हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालनी है। तो देखो जो फोर्स का फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फार्मूला F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर हमें चार्जेस की बात करें तो एक चार्ज हमें कितना गिवन है, 2 into 10⁻⁷ कूलम। दूसरा चार्ज कितना गिवन है, 3 into 10⁻⁷ कूलम। और दोनों के बीच का डिस्टेंस r में गिवन है 30 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि कूलम में है वो, और फोर्स को हमने न्यूटन में निकलेगी तो इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका मीटर में कन्वर्ट हो गया। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने से 100 से डिवाइड करना पड़ता है, 10⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। K इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। K की वैल्यू में पता है कितनी है, 9 into 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कीजिए, F इक्वल टू K 9 into 10⁹ चार्ज 2 into 10⁻⁷ into 3 into 10⁻⁷ divided by R square 30 into 10⁻² plus square। यहां तक क्लियर हो गया आपको। अब देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करना है। F इक्वल टू, पहले 10 की पावर्स इकट्ठी कर लीजिए, 9 into 2 into 3 10th पावर -14 और 9 -5 आ जाएगा, -7 -14 और 9 -5 आ गया। 30 into 30 स्क्वायर है, दो बार लिख लीजिए, 10 इस पर -4 हो जाएगा, -2 इसका स्क्वायर है तो -4। तो और इसको सॉल्व कर लीजिए, मैं यहां पे कर देता हूं। 9 into 2 into 3, ये जो जीरोस हैं ये जीरोस हटा दीजिए यहां से, तो अगर 3 into 3 into 10⁻² आ जाएगा और यहाँ पे 10⁻5 आ जाएगा। ये 3 से कट गया, ये 3 3 से 9 हो गया, और 6 आ गया आपके पास, 3 2 6 into 10⁻5। तो ये जो -2 ऊपर जाएगी पावर प्लस हो जाएगी 10 की, तो 6 into 10⁻³ न्यूटन। ये आपका आंसर है। क्लियर हो गया होगा आपको। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम। एक चार्ज हमें दिया 0.4 माइक्रोकूलम, इसका मतलब 0.4 into 10⁻⁶ कूलम। 1 माइक्रो होता है 10⁻⁶। सेकेंड चार्ज हमें दिया है -0.8 माइक्रोकूलम इक्वल टू -0.8 into 10⁻⁶ कूलम। दो चार्जेस दिए Q1 एंड Q2। इन एयर इज 0.2 न्यूटन। ये न्यूटन लगा तो पता लग रहा है फोर्स ही है, वैसे भी अगर आप इसको पढ़ोगे तो पता लग जाएगा ये फोर्स है। न्यूटन लिखा है तो उससे हमें पता लग गया कि ये फोर्स है।
ए पार्ट उन्होंने पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। डिस्टेंस का मतलब हमें आर निकालना है दो स्फीयर्स के बीच में। तो फार्मूला तो वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का लगेगा, ठीक है। वो क्या है, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फोर्स हमारी कितनी है, पहले तो आपको R निकालना है, तो R ऊपर ले आओ, वैल्यूज हम बाद में पुट कर लेंगे। K Q1 Q2 अपॉन F। क्लियर यहां तक? वैल्यूज पुट कीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू को याद ही रखनी है, 9 इंटू 10⁹। यहां मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये आपको याद ही रखना है। चार्ज 0.4 इंटू 10⁻⁶ Q1 Q2 कितना है आपके पास 0.8 इंटू 10⁻⁶। हमें यहाँ माइनस नहीं लेना, ठीक है। माइनस तो सर ये बता रहा है कि नेगेटिव चार्ज है। कैलकुलेशन में माइनस नहीं लेना क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड निकालना है। फोर्स कितनी है हमारे पास 0.2। और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। R स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 10⁹। पॉइंट्स हटा लो। पॉइंट्स कैसे हटाते हैं, 4 इंटू 10⁻⁷ हो जाएगा। अगर एक पॉइंट यहां से हटा रहे हैं तो -7 आ जाएगा। इसका भी क्या आ जाएगा 10⁻⁷ आ जाएगा, और इसका भी क्या आ जाएगा 10⁻1 आ जाएगा। जब भी हम पॉइंट से पावर हटाते हैं तो -1 बढ़ जाता है, ठीक है। तो क्लियर, आगे देखिए। फोर आ गया, ठीक है। तो R स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया 9 इंटू 4 इंटू 4 10 की पावर, सारी पावर्स ऐड कर दो। -7 -14 और 9 -14 -5 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻1। इसको ऊपर ले जाओ। R स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। 9 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻⁴ R स्क्वायर। देखो R स्क्वायर को सॉल्व करना आराम से इजी है, ये सब स्क्वायर्स है, किसी न किसी के स्क्वायर है। तो 2 बार 4 लिखा हुआ है, अगर इसको हम R लिखते हैं तो क्या होगा 3 3 से 9 होता है, 3 आ गया, स्क्वायर रूट ले लिया। 2 4 है तो एक 4 लिख लेंगे हम, एक स्क्वायर रूट करके कट जाएगा, और ये -2 आ जाएगा। तुम्हारा आंसर क्या है 12 इंटू 10⁻²। तो अब इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आ गया, अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं तो R इक्वल टू 12 इंटू 10⁻², और आप देख सकते हो 0.12 मीटर। क्यों -2 लगा है? अगर आप यहां भी रखना चाहते हो तो आंसर यहां भी बिल्कुल ठीक है, कोई आपका आंसर गलत नहीं करेगा। अगर आप यहां तक रखना चाहते हो तो यहां तक भी रख सकते हो, दोनों ऑप्शंस आपकी करेक्ट है। क्लियर होगी बात आप लोगों को? अगर समझ आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपको और क्वेश्चंस भी ऐसे मिलते रहेंगे। सेकंड पार्ट देखिए।
व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड पेयर ड्यू टू द फर्स्ट। देखिए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। अगर एक जो फर्स्ट पे सेकंड पे लगाएगा वही सेकंड फर्स्ट पे लगाएगा, तो हमें कितना गिवन है 0.2 न्यूटन गिवन है। तो फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट इज द सेम, दैट इज 0.2 न्यूटन। दोनों स्फीयर्स के ऊपर फोर्स सेम ही लगेगी, सेकंड फर्स्ट के ऊपर भी इतनी लगाएगा, फर्स्ट सेकंड के ऊपर भी इतनी लगाएगा। तो ये आपका बी पार्ट का आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 पॉइंट चार्जेस, 4 पॉइंट चार्जेस QA 2 माइक्रोकूलम, QB equal to -5 microcoulomb, QC equal to 2 microcoulomb and QD equal to 5 microcoulomb are located at the corners of a square ABCD। ये स्क्वायर है, ये हमने खुद ही बनाया, क्वेश्चन में हमें नहीं गिवन होगा। स्क्वायर की हर साइड 10 सेंटीमीटर है। व्हाट इज फोर्स ऑन अ चार्ज 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। देखिए तो यहाँ पे हमारे पास ये स्फीयर है, समझिए इस क्वेश्चन को। यहाँ पे जो चार्ज है, डी पे जो चार्ज है वो हमारा कितना है -5 माइक्रोकूलम। सी पे जो चार्ज है वो कितना है 2 माइक्रोकूलम। और बी पे चार्ज कितना है -5 माइक्रोकूलम। और ए पे चार्ज कितना है 2 माइक्रोकूलम। तो ये सेंटर है, यहाँ पे चार्ज जो हमें है वो 1 माइक्रोकूलम की बना है और इसकी हर साइड 10 सेंटीमीटर है। इसकी हर साइड आपकी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर हमें अब चार्ज यहाँ पे निकालना है, ओ पे निकालना है, तो देखिए इसमें हम ये ध्यान रखते हैं कि जैसे हमने इसका चार्ज निकालना है ओ पे, तो जो ओ पे चार्ज है वो पॉजिटिव है, जो ओ पे चार्ज है वो पॉजिटिव है, सी भी पॉजिटिव है। तो जो फोर्स लगेगी वो आउटवर्ड लगेगी, ओ से बाहर की तरफ। जो फोर्स लगेगी वो बाहर की तरफ लगेगी, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो फोर्स बाहर की तरफ, आउटवर्ड, पॉजिटिव पॉजिटिव आउटवर्ड। दूसरा हम लेके चलते हैं, ये आपके क्या पॉजिटिव और ये भी क्या है पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव है, तो इसकी फोर्स भी आपकी बाहर की तरफ लगेगी, 1 से बाहर की तरफ। क्लियर। और ये अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ये देखो ये दोनों फोर्सेस आपस में लग रही है, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, दोनों की वैल्यू सेम है 2 माइक्रोकूलम और डिस्टेंस सेम है, क्योंकि इस स्क्वायर के सारे डिस्टेंसेस आपस में इक्वल है, सारी साइड्स इक्वल होती है, तो उनके डायगोनल्स भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। और अगर हम इसकी बात करते हैं, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो फोर्स आपको पता ही है जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो डी की फोर्स यहाँ पे लगेगी। और ये क्या आपका नेगेटिव और ये क्या पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये आपकी डायरेक्शन आ गई। ये सारा जो क्वेश्चन है वो डायरेक्शन के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें एफ ए इक्वल टू एफ सी, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, therefore net force due to charge A and charge C due to charge A and charge C are cancel out each other, cancel out each other on point
एंड हम ये भी लिख सकते हैं एफ बी एंड एफ डी, एफ बी इक्वल टू एफ डी, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस cancel out each other, cancel out each other, therefore net force on point O is 0, is 0. ठीक है, तो जो चारों फोर्सेस करके जो हमारे पास पॉइंट ओ पे फोर्स लग रही है वो 0 है। तो सो नेट फोर्स ऑन पॉइंट ओ इज 0। अगर आपने और कुछ लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं कि जो हमारी ये डायगोनल्स है ये इक्वल है। Here OA equal to OD equal to OB equal to OC। अगर हम डिस्टेंसेस आपस में इक्वल हैं और चार्जेस भी इक्वल हैं, फोर्सेस भी इक्वल हैं, तो नेट फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया? 0। ठीक है, समझ आ गया आपको? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।